तो एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे के नारे से शुरू हुई राजनीति मरने मारने पर आ गई और मारने काटने पर आ गई। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे के बाद कांग्रेस ने सेफ पॉलिटिक्स शुरू कर दी। राहुल गांधी ने पीएम के नारे के जरिए उन पर निशाना साधा। पीएम के सेफ यानी सुरक्षित के जवाब में राहुल गांधी ने सेफ यानी तिजोरी वाला तंज कसा। राहुल गांधी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेफ लेकर पहुंचे, इस पर लिखा है एक है तो सेफ है। साथ ही इस पर कुछ तस्वीरें भी थी। राहुल गांधी सेफ पॉलिटिक्स के जरिए मैसेज क्या देना चाह रहे हैं और बीजेपी राहुल गांधी के इस सेफ वाली गिमिक के लिए कैसे जवाब दे रही है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते हैं। एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, एक है तो सेफ है। यह नारा महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा हिट हुआ कि अब कांग्रेस भी इसी का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने सेफ शब्द का भावार्थ बदल दिया क्योंकि यहां सेफ का मतलब है तिजोरी। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नारे के जरिए आज उन पर तंज कसा और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने किस अंदाज में पीएम मोदी को निशाने पर लिया है उसका पूरा सीक्वेंस देखिए। चुनावी मंच सजा था जहां राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिनके इशारे पर सफेद पर्दे में ढकी तिजोरी लाई जाती है। राहुल पर्दा उठाते हैं और अंदर एक सेफ या कहें तिजोरी नजर आती है, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है एक है तो सेफ है। वही नारा जो पीएम मोदी अपने कई चुनावी रैलियों में दोहरा चुके हैं। एक है तो सेफ है। एक तरफ पीएम मोदी का यह नारा चुनावी रैलियों में तालियां बटोर रहा है, तो वहीं राहुल को तिजोरी पर लिखा यह नारा काफी पसंद आ रहा है और उन्होंने इसे अपने पीछे लगाए रखने की अपील की। इसको पीछे रखेंगे। एक है तो सेफ है, एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर एक है तो सेफ है वाले इस नारे के जरिए जो तंज कस रहे हैं उसके मायने क्या है? जवाब है धारावी। जो लोग धारावी में रहते हैं, उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो जमीन है वो छीनी जा रही है, यहां पे बाढ़ आती है, ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। सवाल है कि आखिर धारावी को लेकर बीजेपी राहुल के निशाने पर क्यों है? अब ये समझिए। दरअसल 500 एकड़ में बसी धारावी में 2,70,000 वोटर्स हैं। इसी धारावी में अडानी ग्रुप के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जारी है, मगर केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। इधर राहुल गांधी एक है तो सेफ है की लाइन के जरिए धारावी और महाराष्ट्र के वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं, तो राहुल के इस सेफ पॉलिटिक्स के बाद बीजेपी ने भी खटाखट एक पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें लिखा था एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक हैं। इस पोस्टर में नीचे ये भी लिखा है कि अदानी ग्रुप ने तेलंगाना सरकार में 4 MOU साइन किए हैं, जिसकी लागत करीब 12,400 करोड़ है और तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है। राहुल की सेफ पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा गया कांग्रेस है तो आतंकवाद सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, रोहिंग्या सेफ है, वक्फ सेफ है, हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से
सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। दादा, परदादा, दादी, पापा, मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगी। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी एक है तो सेफ है की गूंज रही। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सेफ अलग हैं और दोनों ने अपने अपने सेफ के जरिए चुनाव के परिणाम को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान राहुल गांधी के नजर नहीं आए, लेकिन आज आखिरी दिन उतरे मैदान में तो ये मौका देंगे बीजेपी को कि सीधा निशाना साध सके।